ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तार्थमद्यादौ पूर्वं गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजस् षाड्गुण्यवृत्तरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के कक्षा के अंदर और हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक पे। तो आपको श्लोक अभी दिखाता हूँ, है ना, एक मिनट। दिख रहा है सभी को? नहीं, अभी तो नहीं। श्लोक दिख रहा है आप सभी को? यस, हाँ दिख रहा है। जी प्रभु जी। हरे बोल। तो ये जो है आप उच्चारण कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदम् कृष्णमिदं विषमे समुपस्थितम् विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अनार्यजुष्टम् असर्वगयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदम् कुत्सत्त्वा कश्मलिनन्दम् विषमे समुपस्थितम् विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अनार्यजुष्ट सवर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदम् कुतस्वा कश्मलमिदम् सस्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम्
विस्मे समो उपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अनार्यजुष्टं स्वर्गयम् अकीर्तिकरम अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो मैं हिंदी का अनुवाद निकालता हूँ, आपको आप समझ पाएंगे। हाँ तो जी। ये जो है दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक है। और अभी जो है जैसे कल हमने दूसरे अध्याय का विभाजन किया था, तो इसके अंदर बताया था कि श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 9 तक भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को डांटेंगे, है ना, और अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था कि दूसरे अध्याय के अंदर पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक क्या विषय वस्तु होगा कि भगवान अर्जुन को डांटेंगे और अर्जुन जो है भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये विषय वस्तु है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे श्लोक से ही भगवान ने डांटना शुरू कर दिया है अर्जुन को। ये दूसरा श्लोक है और इसी श्लोक से भगवान ने डांटना शुरू कर दिया है अर्जुन को। एक मिनट के लिए आप होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी आप सबको मैंने म्यूट कर दिया है और हिंदी वाला जो है मैं निकाल रहा हूँ और फिर उसको आप रीडिंग करेंगे हम लोग। ये लंबा है इसका तात्पर्य, तो जो है ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा आपको, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। दिख रहा है आप सभी को? तो शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम ये शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्या वह लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गयम उच्च लोक को न जाने वाला, अकीर्ति अपयश का चरम कारण, अर्जुना हे अर्जुन। अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद व तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तात्पर्य, तो यहाँ पर अर्जुन को डांट रहे हैं भगवान, डांटना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। श्री कृष्ण और भगवान जो शब्द हैं वो अभिन्न है। श्री कृष्ण को इसलिए कभी श्री कृष्ण आता है, कभी श्री भगवान आता है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आता है। श्री कृष्ण के लिए भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, यथा तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदत्तत्वं यत् ज्ञात्वा मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो भगवान को 3 स्टेज में जाना जाता है। पहला स्टेज है ब्रह्म, दूसरा क्या है परमात्मा के रूप में, तीसरा भगवान। तो इसमें से जो भगवान के रूप में जो भगवान
भगवान का जो टॉप मोस्ट, भगवान का जो अनुभव है, टॉप मोस्ट अनुभव वो होता है भगवान के रूप में। परमात्मा के रूप में भी भगवान को अनुभव किया जाता है, और ब्रह्म मतलब कि भगवान ज्योति के समान है, इस प्रकार से। तो भगवान को 3 स्टेज में जाना जाता है, परम सत्य को 3 अवस्थाओं में जाना जाता है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप मतलब प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसके विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी 3 अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन संकट, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है क्या? श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वह आदि स्वामी या भगवान है। जस्ट अ मिनट। ओके। वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वह आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार व ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची है या तो भगवान की अंश कला अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवत 1.3.28। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वह तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वह अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था,
किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी ये कायरता नारियों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी का जो है तात्पर्य समाप्त होता है। लंबा तात्पर्य था, तो आज जो हमारा चर्चा रहेगा थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि नॉर्मली 7 बजे तक होता है, आज थोड़ा लंबा इसलिए रहेगा क्योंकि श्लोक का अनुवाद ही बड़ा लंबा था। तो हम लोग 7:15 तक चर्चा करेंगे। ओके, तो ये दूसरे नंबर का श्लोक है ना। कल हमने चर्चा किया था पहले नंबर के श्लोक में कि किस प्रकार अर्जुन जो है उनको क्या करते हैं, बताते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को अगर बचाना हो और उसके कपड़े बचा लिए हो तो उस व्यक्ति को बचाना नहीं बोला जाता। तो वैसे ही करुणा दिखा रहे थे अर्जुन, लेकिन एक करुणा किस पे दिखानी चाहिए वास्तव में ये पता नहीं था। तो कल हमने पहले नंबर श्लोक में चर्चा किया था, काफी सारी चीजें चर्चा की थी, है ना। करुणा से व्याप्त अर्जुन जो है, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन करुणा तो दिखा रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति पे करुणा दिखानी चाहिए ये अर्जुन को पता नहीं था। तो ये हमने कल चर्चा किया। अब आज के श्लोक, अभी तक अर्जुन ही अर्जुन बोल रहे हैं, आप देखेंगे अर्जुन कंटिन्यूअसली बोल रहे थे। अर्जुन ने 4 कारण दिए पहले अध्याय में युद्ध न करने के। पहला कारण था दया की भावना, 28 से 30 नंबर श्लोक पहले अध्याय में। दूसरा कारण था अर्जुन को किसी प्रकार का कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा युद्ध करके, ये था 31 से 35। फिर 36, 37, 38 श्लोक में पाप लगेगा युद्ध करने से, ये तीसरा कारण दिया। चौथा कारण दिया 39 से 45, वो था कि वंश नष्ट हो जाएगा। तो ये 4 कारण हमने डिस्कस किए, ये सब कारण दे दिया अर्जुन ने। अर्जुन ने 18 श्लोक बोले, 28 से लेकर 45 नंबर श्लोक तक पहले अध्याय के, और 18 श्लोक बोलने के बाद अर्जुन क्या है, अज्ञान के कारण शोक कर रहे हैं। तो अब कृष्ण ने क्या कर रहे हैं, कृष्ण ने डांटना शुरू किया अर्जुन को। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कुतस्वा कश्मलम विदम विषमय समुपस्थितम। बोले तुम्हारे अंदर ये कलमश कैसे आया अर्जुन, ये गंदगी कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में। ये उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देती जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो यहाँ पर आर्य शब्द का मतलब बताया गया है। आर्य का मतलब होता है वह लोग जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, मतलब कि ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है, इसको जो जानता है उसको आर्य बोलते हैं। और अनार्य कौन होते हैं, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है हमने, इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में मधुसूदन शब्द बोला था ना, फर्स्ट श्लोक में मधुसूदन, यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान। तो श्री भगवान शब्द जो है, मधुसूदन का मतलब भी श्री कृष्ण है और श्री भगवान भी श्री कृष्ण है। तो फिर मधुसूदन बोलने के बाद श्री भगवान क्यों बोला, इसके 2 कारण हैं। इस श्लोक में श्री भगवान बोला है, श्री भगवान ने कहा, ये दोबारा क्यों यूज किया श्री भगवान ने कहा, जबकि मधुसूदन और कृष्ण या श्री भगवान कृष्ण एक ही है ना। तो फिर क्यों श्री भगवान शब्द यूज किया है, इसके 2 कारण हैं। तो पहली बात तो ये है, श्री भगवान ने कहा ये शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके व्यास देव क्या बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से जो शब्द कहे उन्हीं शब्दों को संजय बतला रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि भगवत गीता जो है बेसिकली देखा जाए तो संवाद था अर्जुन और कृष्ण के बीच में। तो जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे वही जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो जैसा जैसा भगवान ने बोला, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वैसा का वैसा संजय ने क्या किया, धृतराष्ट्र को बताया। संजय ने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी डिलीट नहीं किया, एज इट इज बताया। समझ गए। इसलिए बेसिकली ये बताने के लिए गया है कि जैसा का जैसा भगवान ने बोला वैसा का वैसा जो है संजय व्यासदेव को बतला रहे हैं। समझ गए।
तो क्यों व्यास, आपको सबको पता है कि व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, जैसे जिसको हम आज टेलीविजन बोलते हैं। टेलीविजन टेक्नोलॉजी पहले भी थी। देखिए दिव्य दृष्टि से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक से मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जूम के थ्रू, तो ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन संजय के पास ऐसी शक्ति थी, व्यासदेव ने उनको शक्ति दिया था कि वो एक ही साथ में अनेक लोगों के बीच के युद्ध का वर्णन कर सकते थे, उन लोगों में क्या क्या बात हो रहा है वो सुन सकते थे। ये दिव्य दृष्टि बोलते हैं। तो ये व्यास देव ने दिया था संजय को। क्यों? क्योंकि वो संजय पूरा हाल देख सके, है ना। तो प्रश्न उठता है क्या संजय ने युद्ध में भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर है कि शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संजय ने युद्ध में भाग नहीं लिया, इस विषय को सरल बनाने के लिए। पर महाभारत में वर्णन आता है कि संजय ने भाग लिया था युद्ध में। तो संजय ने युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन युद्ध से जैसे जैसे जो समय मिलता था संजय आते थे और धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या क्या हुआ उसका वर्णन करके बताते थे। तो ये दिव्य दृष्टि संजय को मिली थी व्यास देव से। ठीक है, तो व्यास देव के पास तो पहले से दिव्य दृष्टि थी। तो बेसिकली श्री भगवान शब्द का यूज करके ये बता रहे हैं कि साक्षात जो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं वही शब्द जो है संजय हमको बता रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला वही चीज संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं और वही चीज हमको सुनाई दे, वही चीज हमारे को बताई गई है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पहला है कि श्री भगवान शब्द इसलिए यूज हुआ है। दूसरा कारण है कि संपूर्ण गीता में अगर आप देखोगे तो 28 टाइम्स 28 बार श्री भगवान शब्द यूज आया है। मतलब 28 बार 28 टाइम्स श्री भगवान शब्द को काम में लिया गया है। और श्री कृष्ण उवाच एक बार भी नहीं, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा श्री कृष्ण उवाच है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा गीता में श्री कृष्ण उवाच है। या तो मिलेगा श्री भगवान उवाच है ना, यही मिलेगा श्री भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण उवाच नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है कि श्री कृष्ण ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन व्यासदेव श्री भगवान का यूज करके बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और इसी को समझाने के लिए शिला प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते हैं, इस आपने तात्पर्य में पढ़ा क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न अक्सर उठता है कि भगवान कौन है? शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु भगवान है, गणेश जी भगवान है, कौन है भगवान? ये डाउट रहता है लोगों को। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि परम भगवान कौन है। भगवान शब्द जो यूज आया है वो किसके लिए यूज आता है? भगवान शब्द का आज हम टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान शब्द जो यूज आता है वो आता है श्री कृष्ण के लिए, है ना। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी ने बोला है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। के वास्तव में परम ईश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं परम भगवान मैं नहीं हूं। कौन है? श्री कृष्ण, पहली बात। दूसरा जो है ये तो ब्रह्मा जी बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न इसका मतलब ब्रह्मा जी परम भगवान नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, ये समझना चाहिए। फिर ये प्रश्न उठता है क्या शिव जी भगवान है? तो आप देखेंगे ये प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि सबसे ऊंची उपासना किसकी है? तो शिव जी ने बोला था, क्या बोला था? आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। कि जितनी भी प्रकार की आराधना है उसमें से सबसे ऊंची आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की। फिर पूछा क्या इससे भी ऊंची उपासना है किसी की? भगवान विष्णु की पूजा से भी किसी की पूजा श्रेष्ठ है? तो बताया गया था भगवान विष्णु के आराधना से भी ऊंची आराधना है किसकी? भगवान विष्णु के भक्तों की। आप समझ गए? तो ये जो है इसका मतलब क्या है? शिव जी भी परम भगवान नहीं है।
क्योंकि शिव जी बोल रहे हैं कि सबसे ऊंची आराधना किसकी है? विष्णु की। आप समझ गए? तो पहला पॉइंट ये है कि ना तो ब्रह्मा जी भगवान है, ना शिव जी भगवान है। ये दो तो चीज पता लगती है। देवी पार्वती जी तो खुद ही पूछ रही है कि सबसे ऊंची आराधना किसकी है। अगर वो खुद भगवान होती तो वो ये पूछती नहीं। इसका मतलब भगवान कौन है? भगवान विष्णु। एक्चुअली भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के भी मूल हैं। इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप समझ गए? तो भगवान शब्द का टेक्निकल डेफिनेशन दिया था पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन थे? व्यास देव के पिता थे। तो पराशर मुनि जो थे वो व्यास देव के पिता थे। उन्होंने जो है भगवान का डेफिनेशन दिया है, और ये डेफिनेशन एक श्लोक है जो उन्होंने बोला है ना। मैं आपको श्लोक बताता हूँ। उस श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान कौन है। ये श्लोक है, एक मिनट। हाँ, ये श्लोक दिख रहा है आपको? तो ये विष्णु पुराण के अंदर श्लोक है। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रीः ज्ञान वैराग्योस चैवा सन्नाम भग इतिंगना। तो विष्णु पुराण के अंदर श्लोक आता है 6.5.47। तो इस श्लोक के अंदर, ये श्लोक का जो है ये भगवान का डेफिनेशन दिया है पराशर मुनि ने। और ये क्या बोलता है? ऐश्वरस्य। देखिए, सुनते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सत्य ये है, शास्त्र ये बोलते हैं कि भगवान शिव जी को भगवान बोला जा सकता है, लेकिन परम भगवान कौन है? परमेश्वर श्री कृष्ण। और शिव आप, मैंने आपको प्रूफ भी दिया कि पार्वती जी ने बोला है। ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है अगर किसी व्यक्ति को भगवान बोलना है तो उसके लिए 6 क्राइटेरिया हैं। क्या? ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगा इतिंगना। मतलब ये 6 क्वालिफिकेशन बताई गई है भगवान की। पहला क्वालिटी क्या है? अगर कोई भगवान होगा तो ऐश्वर्य, वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, सबसे ज्यादा रिच। किसी व्यक्ति को भगवान बोला जा सकता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि वो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, सबसे ज्यादा रिच। अगर हम देखें कि ये जो गुण है, कोई पर्सनैलिटी में ये गुण मिलता है तो वो एक ही पर्सनैलिटी है, भगवान श्री कृष्ण। कैसे? आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जो थे उनको बताया गया है क्या? उनको सबसे ज्यादा जो है हर चीज उन्हीं का ही है। भगवान बोलते हैं क्या? वो श्लोक आता है ना, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचरम, कि संपूर्ण प्रकृति मेरे निरीक्षण में कार्य करती है। तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। और भगवान कितने अमीर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। क्या? कि गोलोक धाम में जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई, जितने भी भवन बने गए हैं, गोलोक वृंदावन में जितने भी भवन बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वो ईंट से और पत्थरों से नहीं बनी हुई है। वो किससे बनी हुई है? वो चिंतामणि नाम के चिंतामणि नाम के रत्नों से बनी गई है। चिंतामणि क्या है? जैसे आपने पारसमणि का नाम सुना होगा। पारसमणि एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसको अगर किसी भी वस्तु से स्पर्श करते हो तो वो वस्तु क्या है? सोना बन जाती है। तो चिंतामणि एक विशेष प्रकार का दिव्य रत्न है। जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाता है चिंतामणि से। तो गोलोक वृंदावन में जितने भी घर बने हुए हैं, जितने भी भवन बने हुए हैं, वो किससे बने हुए हैं? ईंटों से नहीं बने हुए हैं, सीमेंट से नहीं बने हुए हैं। वो किससे बने गए? चिंतामणि। गोलोक वृंदावन में ऐसी ऐसी गायें हैं जिनको सुरभि बोलते हैं। ये सुरभि गाय जितना दूध हो सकती है, मतलब एक एक गाय अनलिमिटेड दूध दे सकती है। हमारे इस भौतिक जगत के अंदर जो एक गाय है वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलो, 35 किलो, 40 किलो, इससे ज्यादा दूध देना संभव नहीं है। वो भी इंजेक्शन लगा लगा के देते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में जितनी भी गाय हैं
वो अनंत मात्रा में दूध देती है, उनको सुरभि गाय बोलते हैं। और अगर उनको कामधेनु भी बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतने अधिक मात्रा के अंदर वो आपको वस्त्र भी दे सकती हैं, जो है आभूषण भी प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि स्पेशल गाय हैं। तो श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में इस तरह की गायें मिलती हैं, और श्री कृष्ण के धाम में अनेक अनेक लक्ष्मियां खड़ी हैं। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है, या वैकुंठ मान सकते हैं, तो बता सकते हैं वहां पर बहुत सारी लक्ष्मियां लाइन लगा के खड़ी हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और एक एक लक्ष्मी, देखिए संसार में लोग एक लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी की कृपा मिल जाएगा, तो इसलिए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि धन मिले। लेकिन श्री कृष्ण की सेवा के लिए कई लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हुई हैं कि हमको श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिले। तो श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतने अमीर हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। गोलोक वृंदावन में इस प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनको कल्प वृक्ष बोलते हैं। कल्प वृक्ष से जो आप मांगोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण का घर है, धाम है, और गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष मिलते हैं, वहां पर चिंतामणि पत्थर होते हैं, है ना, वहां पर जो है इस तरह की सुरभि गाय हैं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां हैं। किसकी सेवा के लिए हैं? श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो श्री कृष्ण के जो है ऐश्वर्य का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि श्री कृष्ण कितने ऐश्वर्यशाली हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का। और बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में जो भगवान का भवन है वो ट्यूबलाइट से नहीं जलता है, वहां पर कोई ट्यूबलाइट नहीं है। वहां पर बताते हैं कि भगवान के जो 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 महल बने हुए हैं गोलोक वृंदावन में, वो रत्नों से बने हुए, रत्नों से चमकता है वो, इतने अमीर है भगवान। तो आप सोचिए कि सबसे ज्यादा रिच व्यक्ति पूरे विश्व में कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए जो है पहला कैरेक्टर मिलता है श्री कृष्ण से, पहला सिम्टम। दूसरा बताया गया है, भगवान शब्द का दूसरा मत ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य। वीर्य से मतलब संपूर्ण बल। अगर हम देखें कि अगर बल की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कोई जिम में जाके भगवान नहीं बने। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग किया हो, प्रोटीन खाया हो, फिर भगवान बने हो, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जो है स्टार्टिंग से भगवान थे। जब श्री कृष्ण आप देखेंगे 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया था, है ना, पूतना का वध किया था। आप सोच सकते हैं 6 साल का 6 दिन का बच्चा, पूतना का साइज कितना था पता है आपको? पूतना का साइज था लगभग, बताते हैं कि 18 किलोमीटर तक उसका शरीर लंबा था, 18 किलोमीटर तक, इतना लंबा, इतना। जब वो मरी थी तो 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था। और भगवान 6 दिन के थे जब पूतना का वध किया था। इसके अलावा बताते हैं भगवान जब 7 वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, और वो भी अपनी चिटली अंगुली पे, वो भी अपने बाएं हाथ पे, सबसे कमजोर अंगुली पे। तो भगवान कोई डंबल उठा के जिम जाके बॉडी बिल्डिंग नहीं किया, वो स्टार्टिंग से भगवान थे, बचपन से। ऐसा बल किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं, है ना, अनुभव नहीं किया जा सकता। आप समझ पा रहे हैं? और भगवान ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि जो है पहलवानों का वध किया। तो भगवान में बहुत शक्ति है, तो आप समझ सकते हैं। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गए थे तो उन्होंने जो है पूरे जो है ब्रजवासियों को उन्होंने क्या किया था, अपने विमान में बिठा के पूरे ब्रजवासियों को उन्होंने क्या किया था, गोलोक वृंदावन लेके गए थे। मतलब पूरे 84 कोस ब्रज जो थे अपने साथ वापस ले गए, पूरे 84 कोस ब्रज को, गोलोक वृंदावन। तो ये भगवान की शक्ति है। तीसरा बताते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्यः। तो श्री कृष्ण जो है सबसे ज्यादा यशस्वी हैं। श्री कृष्ण क्या है? सबसे ज्यादा यशस्वी हैं, सबसे ज्यादा फेमस हैं। आप समझ पा रहे हैं कैसे? वेद, आप देखते हैं कि श्री कृष्ण को सब लोग जानते हैं पूरे विश्व के अंदर, चाहे चाहे उनको अच्छी दृष्टि से देखते हो, बुरी दृष्टि से देखते हो, है ना। और भगवान का जो यश है पूरे सृष्टि में फैला हुआ है, और पूरे वेद जो हैं उन्हीं का यशस्वी गान करते हैं, उन्हीं का यशो गान करते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विचाहम
जितने भी वेद हैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। आप समझ गए? बड़े बड़े विद्वान भी इसको समझ नहीं पाते। और बताया गया है श्री कृष्ण का दूसरा नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब है कि जो बहुत ही चुनिंदा श्लोकों से भगवान की स्तुति की जाती है। तो अगर आप देखेंगे वेद है क्या, वेद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया है। वेद मतलब श्री कृष्ण का गुणगान। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो हमारी जो श्रीमद् भागवतम है, मनुष्यों के जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक बताए गए हैं। ऐसे ही देवताओं के भी श्रीमद् भागवतम है। स्वर्ग के अंदर जो श्रीमद् भागवतम होती है उसके अंदर लगभग बताते हैं कि 100 करोड़ श्लोक होते हैं। तो इन सभी श्लोकों के अंदर भगवान का गुणगान किया गया है। इसके अलावा जीव गोस्वामी जी जो है उन्होंने लगभग 4 लाख श्लोकों की रचना की है और हर श्लोक में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इसके अलावा एक बार शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, है ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण का यश इतना है कि अगर हर सेकंड हम एक मैगजीन निकालें भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो मैगजीन में कभी भी, जैसे हमारे जगत के अंदर न्यूज़पेपर आता है, तो उस न्यूज़पेपर में न्यूज आती है ना। जस्ट अ मिनट, आप होल्ड कीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला था, अभी ठीक आ रहा है आवाज? ओके। तो एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला था, जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, है ना, मैगजीन निकलती रहती है, न्यूज़पेपर निकलते हैं, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर में इतनी सारी न्यूज़ नहीं होती कि हर सेकंड न्यूज़पेपर निकल सके। क्योंकि अगर आपको हर सेकंड न्यूज़पेपर निकालना है तो अधिक से अधिक न्यूज़, नई न्यूज़ बतानी पड़ेगी। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला था कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ से भी जो है पत्रिका निकलनी चाहिए। मतलब भगवान की इतने अधिक, भगवान का यश इतना है कि अगर हम हर सेकंड भी भगवान श्री कृष्ण के यश पे कोई मैगजीन निकालें, तो हर सेकंड मैगजीन निकालेंगे तो भी इतनी सारे न्यूज, इतने सारे जो है मैगजीन हम निकाल सकते हैं। आप सोचिए पूरे दिन में कितने सेकंड होते हैं, लगभग 86,000 के आसपास सेकंड्स होते हैं। अगर हर सेकंड एक न्यूज मैगजीन निकाली जाए तो 86,000 लगभग के आसपास मैगजीन निकालनी पड़ेगी। यानी भगवान श्री कृष्ण का यश इतना है कि हर सेकंड भगवान का यश बढ़ता रहता है ना। और ऐसा बताते हैं कि अनंत देव भी भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन नहीं कर सकते, खत्म ही नहीं होता। जितना यश का वर्णन करते उतना यश और बढ़ जाता है श्री कृष्ण का। तो ये श्री कृष्ण इतने यशस्वी है, आप समझ गए। और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी से प्रश्न पूछा था कि वास्तव में सबसे ज्यादा यश किसको प्राप्त होता है समाज के अंदर? तो सबसे ज्यादा यश प्राप्त होता है भगवान के भक्तों को। आप देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जी का यश भगवान से भी ज्यादा यश अभी है। भगवान का यश से भी ज्यादा शिला प्रभुपाद जी का यश है, क्योंकि उन्होंने भगवान का यशोगान किया। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको सबसे ज्यादा यश मिलता है। आप प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, शिला प्रभुपाद जी को देख लीजिए, है ना, ध्रुव महाराज को देख लीजिए। तो भगवान का जो भक्त होता है उसी को सच्चा यश मिलता है। फिर आता है ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य से यशः श्रिया। श्रिया मतलब क्या है? सुंदरता। सुंदरता। तो अगर सुंदरता की बात करें, भगवान की इस सृष्टि में भगवान की बनाई हुई जो सुंदरता है उससे लोग आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता कितनी है आप समझ भी नहीं सकते, समझ रहे हैं। इसलिए एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, क्या आता है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बताते हैं कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों। तो करोड़ों करोड़ों कामदेव के जो सुंदरता है वो भी श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने फीकी पड़ती है।
कामदेव को जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर माना जाता है, लेकिन करोड़ों कामदेव को एक साथ मिला दिया जाए तो भी श्री कृष्ण की सुंदरता को वो पछाड़ नहीं सकते। और ऐसा वर्णन आता है कि द्वारका में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ही रूप को देख के इतना ज्यादा आकृष्ट हो गए कि अपने ही रूप को देख के भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट हो गए। और तो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनको भी नहीं पता वो कितने सुंदर हैं। आप देख सकते हैं जब हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो भगवान कितने सुंदर लगते हैं। तो आप समझ लीजिए कि भगवान कितने सुंदर, वास्तव में वैसे विग्रह भगवान में फर्क नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट होंगे तो क्या स्थिति होगा। इसलिए बोला जाता है भगवान बहुत अधिक सुंदर है, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, कामदेव को मोहित करने वाले। पर एक 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 व्यक्तित्व है जो भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेता है, वो क्या है? मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। भगवान का नाम है मदन मोहन, लेकिन श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती रहती थी तो इनकी इच्छा ही नहीं होती थी कि अपनी आंखें हटा लें। आपने देखा होगा कि संसार के अंदर जो सो कॉल्ड सुंदरता है, हम जो सुंदरता को देखते हैं तो कई बार हमारी दृष्टि हटती नहीं है, लेकिन ये जो सुंदरता है ये चमड़ी पे आधारित है, ये सुंदरता है चमड़ी पे आधारित है। लेकिन गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती थी तो वो ब्रह्मा जी को कोसती थी। वो बोलते थे कि ब्रह्मा जी आपने कैसा डिजाइन बनाया आंखों का, क्योंकि आंखों में जो पलकें होती हैं वो बार बार झपकती हैं। तो जब वो गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती थी तो उनको बाधा उत्पन्न होती थी भगवान के दर्शन करने में, क्योंकि आंखें बंद हो जाती है ना कुछ समय में अपने आप। तो वो ब्रह्मा जी को कोसती थी, बोले कैसी पलकें बनाई है आपने कि हम भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते ठीक से। तो ये भगवान की सुंदरता है। भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम बेहोश हो जाएंगे, प्रैक्टिकली हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और बताया जाता है कि ये भौतिक जगत में जो भी सौंदर्य मिलता है, अगर इस भौतिक जगत में आपको कोई भी ऐश्वर्य दिखता है, कोई भी बलवान व्यक्ति दिखता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दिखता है, कोई भी सौंदर्यवान व्यक्ति दिखता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो उस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हैं वो किससे आए हैं? श्री कृष्ण से। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बलशाली है, बहुत ज्यादा वैरागी है, तो हमको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पे श्री कृष्ण की स्पेशल कृपा है। उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही किसी व्यक्ति में ऐश्वर्य आता है, सुंदरता आता है, बल आता है। पांचवा बताया गया है संपूर्ण जो है ज्ञान, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान। तो ऐसे भगवान उस व्यक्ति को बोला जाएगा जिसमें अनंत अनंत जो है कोटि ज्ञान है, अनंत अनंत से कोई लिमिट नहीं है। भगवान का ज्ञान है उसका तो आप पूछिए मत। भगवान ने एक गीता बोला और भगवान ने 45 मिनट में बोला था अर्जुन को युद्ध भूमि में। अब सोचिए इस गीता को कितने कितने सालों से विद्वान लोग समझते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने ऐसा गीता बोला जिसको आज तक एडिट नहीं किया गया है। संसार में जो विज्ञानी होते हैं बहुत सारी थ्योरी निकालते हैं और वो एडिट हो जाती है, कई संस्करण आते हैं पुस्तकों के, लेकिन गीता जो है वो ऐसा ज्ञान है जो समय और काल से ऊपर है। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है, ऐसा ज्ञान है। तो भगवान के ज्ञान की तो आप पूछिए मत। सारा ज्ञान किससे आया है? भगवान श्री कृष्ण से आया है, क्योंकि वेद जो है वो भगवान ने बोले हैं, भगवान की वाणी है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो किसी के पास कुछ भी ज्ञान है तो वो किससे आता है? श्री कृष्ण से आता है। भगवान बोलते हैं गीता के 15 अध्याय के 15वें श्लोक में, क्या बोलते हैं? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। किसी व्यक्ति को जो है स्मृति मैं देता हूँ, किसी व्यक्ति को बुद्धि मैं देता हूँ, भुलाता भी मैं हूँ। आप समझ गए? तो मेमोरी का फॉर्मूला क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भगवान हमको चाहे तो सब कुछ स्मरण करा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेमोरी बढ़ाना चाहिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए बादाम खाते हैं, ये सब एक्सटर्नल है। श्री कृष्ण की कृपा होगी तो आपको इतना अधिक मेमोरी मिल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में बताया गया है ना, वैराग्य। वैराग्य, भगवान श्री कृष्ण के अंदर वैराग्य है, वो वैराग्य के स्रोत हैं। कितने वैराग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक हैं, लेकिन वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं। कोई इतना बड़ा व्यक्ति किसी का गाड़ी चला सकता है?
कोई मालिक जो होता है अपने ही नौकर की गाड़ी चला सकता है? संभव नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनको कोई कमी नहीं है, फिर भी वो अपने भक्तों पे आश्रित रहते हैं। उनके भक्त उनको जो भोग लगाते हैं वही खाते हैं। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, परम वैरागी हैं। जैसे भगवान के भक्त उनको भोग लगाते हैं वैसा खाते हैं, जैसा उनको कपड़े पहनाते हैं वैसा पहनते हैं, जैसा जिस नाम से बुलाते हैं उसी नाम से स्वीकार करते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई वैरागी नहीं है। संसार में लोग वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो वैराग्य वास्तव में, जीव भी वैराग्य का प्रदर्शन करता है, लेकिन जीव का कुछ वैराग्य नहीं होता, क्योंकि वैराग्य का मतलब है किसी व्यक्ति का कुछ होगा तो भी तो वो त्याग करेगा ना। इस संसार में हमारा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं देखो कितने बड़े त्यागी हैं। अरे त्यागी क्या है? हमारा था क्या जो हमने त्यागा है? सब कुछ तो श्री कृष्ण का है। इसलिए त्याग से भी बड़ा सिद्धांत है युक्त वैराग्य। हमारे भक्ति में एक सिद्धांत है युक्त वैराग्य, कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी वस्तु को काम में लेना पड़े तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। सारी सृष्टि इसलिए बनी है ताकि श्री कृष्ण की सेवा हो सके। तो हर चीज से श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है, और उसी को असली वैराग्य बोलते हैं, कि श्री कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को लगाना। अगर आपके पास आपके पास धन है तो धन को लगाइए श्री कृष्ण की सेवा में। यदि आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि को लगाइए श्री कृष्ण की सेवा में। यदि आपके पास वॉइस अच्छी है तो वॉइस को लगाइए श्री कृष्ण की सेवा में, आवाज को लगाइए। तो जो भी आपके पास है श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, इसी को असली वैराग्य बोलते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम। तो भगवान सबके 6 मैंने गुण बताए। भगवान उसी को बोलेंगे जिसमें 6 गुण एक साथ होंगे अनलिमिटेड अमाउंट में। संसार के अंदर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है लेकिन बुद्धिमान नहीं। जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड है, वो बहुत सुंदर होते हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान नहीं होते। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होगा लेकिन बहुत सुंदर नहीं हो सकता, जैसे आइंस्टाइन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक साथ बुद्धिमान भी है, सुंदर भी है, वैरागी भी है। तो ये जो गुण है ये एक ही व्यक्ति से मैच खाते हैं, वो श्री कृष्ण। इसलिए टेक्निकली श्री कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब क्या है, उनके अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कुतस्वा कश्मलम इदम। बोले तुम्हारे अंदर ये गंदगी कैसे आई अर्जुन? कश्मल का मतलब होता है गंदगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध गीता का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ज्ञान देने से पहले उसका पात्र को खाली होना चाहिए ना। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देना है तो कोई पात्र तो खाली होना चाहिए। तो अर्जुन का जो पात्र था उसमें कूड़ा करकट भरा था। ये जो विचार थे अज्ञान के कारण, करुणा के विचार थे, ये कूड़ा करकट के समान थे। अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान देना है तो उसके लिए उसके पास पात्र तो होना चाहिए, और पात्र खाली होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम्हारे पात्र में तो कचरा भरा है, मैं तुमको कैसे शुद्ध ज्ञान दे सकता हूँ? इसलिए बोल रहे हैं तुम्हारे मन में गंदगी कैसे आई। आप समझ पा रहे हैं? और इसके बाद है विस्मय समुपस्थितम। विस्मय समुपस्थितम का मतलब है क्या है, कि इस विषम स्थल पे। तो इन शब्दों से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये स्थान युद्ध करने का है, ये स्थान शोक करने का नहीं है। जिस स्थान पे जो कार्य करना चाहिए उस स्थान पे वही कार्य करना चाहिए। ये स्थान युद्ध करने का है तो आप उस पर शोक क्यों कर रहे हो? आपको युद्ध करना चाहिए अर्जुन। आप समझ गए? तो ये है विस्मय समुपस्थितम का मतलब। जैसे आप देखेंगे रामलीला में क्या था, भगवान राम ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे जब रावण से युद्ध चल रहा था भगवान का। तो लेकिन राम जी ने युद्ध को जो है रोका नहीं, युद्ध कंटिन्यू रखा। आप समझ गए, शोक नहीं किया। और फिर युद्ध होने के बाद राम जी ने शोक किया। तो राम जी पहले भी शोक कर सकते थे, लेकिन राम जी को पता था कि किस समय युद्ध करना चाहिए, किस समय शोक करना है। तो जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय वही कार्य करना चाहिए। इससे बता रहे हैं कि ये कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये समय शोक करने का नहीं है, ये स्थान शोक करने का नहीं है, युद्ध करने का है। इसलिए बोला गया है विषमे समुपस्थितम। फिर बताया गया है अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम का मतलब है कि अच्छे व्यक्ति इस प्रकार का शोक नहीं करते। एक तो होता है आर्य, एक होता है अनार्य। आर्य मतलब वो लोग जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, और अनार्य मतलब वो लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। तो कहने का मतलब है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो आर्य होते हैं, वो अच्छी चीजों के लिए शोक करते हैं, बुरी चीजों के लिए शोक नहीं करते। तो शोक करना गलत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले अध्याय के 46वें श्लोक में बताया था। शोक करना गलत नहीं है, लेकिन शोक किसके लिए करना चाहिए?
शोक इसलिए करना चाहिए कि हमको मनुष्य जीवन मिला लेकिन हमने भगवान का भक्ति नहीं किया। शोक इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरा शरीर में ये समस्या है, ये तो रहेगा। शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए शोक करना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति अच्छी चीजों के लिए शोक करते हैं, गलत व्यक्ति गलत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। क्योंकि अर्जुन जो है अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनको कौरवों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अस्वर्गयम। अस्वर्गयम का मतलब है कि इस प्रकार के शोक से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो बता रहे हैं कि यद्यपि जब व्यक्ति को पुण्य मिलता है तो वह स्वर्ग आदि लोक में जाता है। स्वर्ग आदि लोकों में जाने का फॉर्मूला क्या है कि पुण्य जब कमाता है तो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो अपने स्वर्ग आदि लोक से उसका पतन हो जाता है और फिर वो मृत्यु लोक पे, धरती पे जन्म लेता है। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ग प्राप्त होना भी इसको एक छोटा लाभ मान सकते हैं, लेकिन यह बड़ा लाभ नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और शोक करोगे तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा तुमको। जो क्षत्रिय युद्ध करता है और युद्ध के अंदर अपनी जान गवा देता है, उसको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई भगवान का जैसे कोई शुद्ध भक्त है और उसके मन में किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं है, तो वो अपने शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर अर्जुन ये शोक करेगा तो उसको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं? शोक करने से ये स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, तो भगवत धाम तो दूर की बात है। तो ये शोक नहीं करना चाहिए। और फिर जो है बता रहे हैं अकीर्ति कर्म अर्जुना, कि इस प्रकार के शोक से अर्जुन को क्या होगा, अर्जुन की कोई तारीफ नहीं की जाएगी। अर्जुन सोच रहा है कि मैं शोक करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो जो है ना, लोग क्या सोचेंगे अर्जुन को पता नहीं था। अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने परिजनों को नहीं मारूंगा और मैं क्या करूंगा, भीख मांग लूंगा। लेकिन इसलिए अर्जुन शोक कर रहे थे। लेकिन भगवान ने बोला लोग तुमको कायर समझेंगे अर्जुन, कि तुमने युद्ध नहीं किया। ये कौन समझेगा कि तुम्हारी भावना नहीं थी युद्ध करने की? सब लोग यही समझेंगे कि तुम कायर थे, इसलिए तुम्हारा बुराई होगा, सब जगह तुम्हारे पे थू थू होगा। ये भगवान बता रहे हैं। आप समझ गए? तो जिस वस्तु के लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक करना चाहिए, जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आप समझ गए? तो इस श्लोक के अंदर बेसिकली हमने चर्चा किया कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। 6 चीजें जिस व्यक्ति में होती है एक साथ, अनलिमिटेड अमाउंट में, उसको भगवान बोलते हैं। सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली, मतलब सबसे ज्यादा अमीर धनवान, ठीक है, फिर सबसे ज्यादा बलवान, फिर सबसे ज्यादा ऐश्वर्य से समग्र से वीर यशस्वी, सबसे ज्यादा फेमस, और फिर उसके बाद यशस्वी सबसे ज्यादा फेमस हो गया, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा वैरागी, है ना। तो इस प्रकार ये मैंने आपको जो है 6 लक्षण बताए। भगवान उसी को बोलेंगे जिसके अंदर ये 6 गुण होंगे एक साथ अनलिमिटेड अमाउंट में। और ये डेफिनेशन पराशर मुनि ने दी है, जो व्यास देव के पिताजी हैं। और तो भगवान शब्द उसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। और संसार में हम देखिए ऐसे व्यक्तियों से ही आकर्षित होते हैं जो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा वैरागी हैं, इसलिए लोग संतों से आकर्षित होते हैं, है ना। या लोग आकर्षित होते हैं जिनमें शारीरिक बल होता है, लोग आकर्षित होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जैसे साइंटिस्ट या ऐसे लोग आकर्षित होते हैं विद्वानों से, लोग आकर्षित होते हैं धनवान लोगों से। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते कि हम इनसे क्यों, इन लोगों से आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वास्तव में जो आकर्षण है ये श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण है। आप समझ पा रहे हैं? ये गुण जो है श्री कृष्ण में पूर्ण मात्रा में है। वास्तव में हमारा जो आकर्षण है श्री कृष्ण के प्रति है। तो हमको श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए, और जब हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, उनसे अपना संबंध बनाएंगे, तो हमको किसी प्रकार का शोक नहीं होगा। तो ये आज के श्लोक का चर्चा का विषय था। भगवान शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए आता है, बाकी सब भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। ना ब्रह्मा जी भगवान है, ना शिव जी भगवान है, ना जो है दुर्गा देवी जी भगवान है, श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, तो आज के श्लोक का चर्चा इस प्रकार पूर्ण होता है। तो राधा गोविंद देव जी का दर्शन आप करना चाहते हैं, दर्शन कराऊंगा। तो आपका किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
प्रभु जी, ये विष्णु पुराण जी का जो विष्णु पुराण का ये श्लोक है, ये मिल जाएगा प्रभु जी मुझे? हाँ मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये राधा रानी को श्रीमती राधा रानी क्यों कहते हैं? कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है ना। इसलिए श्रीमती ही। जो मैरिड होती है, जो मतलब उनको श्रीमती बोलते हैं ना, श्रीमान श्रीमती। एक रीजन बताया जाता है, बाकी श्री जी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, श्री जी भी बोलते हैं। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, अभी मेरे को किसी ने बोला, प्रभु जी, हाँ पूछिए। मुझको किसी ने ऐसे बोला कि अगर हम गुरु नहीं बनाते और हम माला करते रहते हैं तो वो माला मतलब इम्प्रूव नहीं होती, तो बिना गुरु के माला नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं दीक्षा ले भी नहीं सकती, हालांकि मैं माला करती हूँ 5 साल से, 16 राउंड रेगुलर करती हूँ। तो आज किसी ने मेरे को प्रश्न पूछा कि बिना गुरु के नहीं मुक्ति होती, तो तुझे गुरु बनाने पड़ेंगे उनके। तो मैंने ऐसे कहा कि मैं दीक्षा नहीं ले सकती। तो मतलब फिर मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो उन्होंने मुझे ऐसे माइंड में डाल दिया कि हाँ भाई, माला करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक गुरु नहीं मिले। नहीं, देखिए एक बात समझना पड़ेगा कि ये बात भी सही है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलता, दिस इज ट्रू। हाँ लेकिन हाँ एक बात भी सही है कि ऐसा नहीं कि गुरु बनाने से पहले जो माला कर रहे हैं वो वेस्ट है। हाँ हाँ वेस्ट नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। गुरु हाँ हाँ देखिए, दीक्षा लेना ऐसा नहीं है, दीक्षा दीक्षा लेना जो है बहुत मुश्किल कार्य है। हाउस वाइफ होके भी दीक्षा लिया जा सकता है। दीक्षा का जो मेन चीज है कि उसको 16 माला करना है, रोज 4 नियम पालन करने हैं। और कुछ जो है, तो बहुत सारी हाउस वाइफ माता जी लोग हैं, वो दीक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये बात भी सत्य है, क्योंकि बोला गया है संप्रदाय विहीना ये मंत्र स्ते निष्फला मतः, ये पद्म पुराण में आता है कि अगर किसी संप्रदाय में हमने प्रामाणिक संप्रदाय में मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं प्राप्त किया है, तो हमारे जो उस मंत्र का फल नहीं होगा। संप्रदाय विहीना ये मंत्र ये निष्फला मता, पद्म पुराण में आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो अभी जो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है। जैसे आपको भूमि के अंदर खेती करना है, तो पहले आप भूमि को जो क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं ना, उसका टिलिंग मतलब उसमें से खरपतवार निकालते हैं, उसको जो हाँ, है फ्लोइंग करते एक तरीके से। हाँ। तो ये हाँ जो हरे कृष्णा अभी जो हम कर रहे हैं, इसका ऐसा नहीं है ये वेस्ट है, इसका भी फायदा है कि अभी हम भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं, ताकि जब हमको दीक्षा मिलेगा तो हम वो जो बीज है उसको फर्टाइल लैंड में डालने से उसके उगने की संभावना रहती है। ये जो है टिलिंग प्लॉगिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं है वेस्ट है। लेकिन असली जिस दिन हमको दीक्षा मिलता है, उस दिन हमको भक्ति का बीज प्राप्त होता है। दीक्षा का अच्छा, मतलब तो क्या है, वो जब तो हाँ, लगता नहीं कि पॉसिबल है मुझे, क्योंकि ऐसा मेरे इन ऐसा लॉज नहीं है। फेवर में नहीं है इस चीज़ के ना। माला करने से तो मुझे नहीं रोकते, ना लेक्चर अटेंड करने से, ना मंदिर जाने से, बट दीक्षा लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा बहुत अनियन वनियन सब चलता है। तो आप करते रहिए, ऐसा नहीं है कि वेस्ट है। अगर आप करते रहेंगे और आपकी तीव्र इच्छा होगी, तो भगवान आपकी इच्छा को देखते हुए, भगवान सभी जीवों के हृदय में है। जब वो देखते हैं, जब ध्रुव महाराज ने वचन लिया था, प्रण लिया था कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी तीव्र इच्छा को देखते हुए उन्होंने नारद मुनि को भेज दिया। तो आप अपना माला अभी माला करते रहिए, 4 नियम पालन करते रहिए, गीता पढ़िए, जब हाँ, समय गीता आएगा। और भागवतम हाँ मैं रीड करती हूँ हाँ, रेगुलर। तो जब प्रॉपर समय आएगा, जब आपके जो है भगवान श्री कृष्ण जब आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी कि आपको कुछ दीक्षा भी मिलेगा। तो आप करते रहिए, छोड़िए मत। मैं दिल्ली में रहती हूँ, रोहिणी साइड, तो रोहिणी हम जाते हैं। तो जो भी है, आप अगर कोई वहाँ के जो भक्त हैं, रोहिणी मंदिर में बहुत सारे डिवोटीज हैं, अगर कोई आपके संपर्क में है तो उनसे आप हाँ हाँ रह सकते हैं। हाँ, मेरे संपर्क में है, कई जन हैं। हाँ तो अच्छा है, तो आप उनके संपर्क में रह के उनकी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ये वेस्ट नहीं है, ये माला काम की करते रहिए। लोग कुछ भी अच्छा, बोलेंगे, देखिए अभ्यास है ना, और जितना हम इसको फर्टाइल बनाएंगे उतना अच्छा है, ताकि जब वो बीज मिलेगा, तो फर्टाइल भूमि में अगर वो बीज गिरता है, उसके उगने का चांस ज्यादा रहता है। और मतलब फर्टाइल इट्स
हाँ इट्स अ ट्रू कि बिना गुरु के मतलब हम हाँ, ट्रू नहीं आगे बढ़ ट्रू ट्रू, सकते। दैट इज ट्रू। पर इससे ओके। दुखी नहीं होना है, हाँ ये हाँ हाँ करते हाँ। रहना है, ये करते रहते धीरे धीरे गुरु गुरु मिलेंगे। जब आपका जो है, जब आप समय आएगा आपके लिए उपयुक्त, तो गुरु आपको मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। और कोई हरे प्रश्न? कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को, माता जी। जैसा कि आपने बताया कि आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग हरे रहा कृष्णा, है। हरे कृष्ण। सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा, हाँ अभी ठीक आ रहा है। हरे हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी, फिर से आपका आवाज जो है रुक रुक के कट कट के आ रहा है। प्रभु जी, मेरे को बस इतना ही पूछना था कि ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मेरे को सिर्फ मैं उनकी चिंतामणि अभी प्रभु जी। हाँ बताइए, सुनाए, आपका आवाज कट गया था, वापस बताइए। अच्छा, प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो गोलोक वृंदावन में आपने बताया कि वहाँ चिंतामणि होती है और ये वहाँ की अ, पत्थर और रीत ऐसी होती है, तो ये सब आपका मेंशन है। समस्या, अगर हम इसे स्टडी एक्चुअली करनी हो तो हम कहाँ पे कर। आप एक काम कीजिए, आप अपना प्रश्न मेरे को लिख दीजिए, क्योंकि आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। तो आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, या मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? आज के श्लोक से किसी का कोई प्रश्न है? दिनेश जी, आपका भी कोई प्रश्न था, दिनेश यदुवंशी जी। हेलो। हरे, हाँ प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे ये तो मुझे पता है कि परमेश्वर भगवान एक ही हैं, अच्छा और भगवान एक ही है, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वो भगवान है। ठीक है। ठीक है। किंतु जब शिव महापुराण आता है, जब गणेश पुराण आता है, जब मतलब कि जब अन्य पुराणों की चर्चा होती है, तो हर पुराण में उनको श्रेष्ठ बता दिया जाता है कि उनसे सबका उद्गम है। देवी भागवत, एक देवी भागवत देवी नाम का भी पुराण है। देवी एक भागवत और जी, देवी भागवत नाम का भी एक पुराण है, और अच्छा एक शिव महापुराण है, और एक गणपति पुराण भी है, गणेश पुराण बोलते हैं उसको। तो उन सब में उनको श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उनसे सभी देवताओं की उत्पत्ति बता दी जाती है। जबकि मैंने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप का देखा भी है, पढ़ा भी है, तो अनंत ब्रह्मांड, पत्ती कंकड़ से लेकर सभी देवी देवताओं से लेकर भी सब कुछ उन्हीं में है, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में। तो ये कंफ्यूज करने वाले बातें क्यों होती हैं फिर? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जितने भी पुराण हैं, पुराणों का बाप जी है श्रीमद् भागवतम। तो जी बाप के अंदर क्या है? बाप ने बोल दिया कि श्री कृष्ण परम भगवान है। तो बस जी पुराणों में बताया गया है, पुराण है, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, सब जो है जी अपना मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहां पर भी श्रीमद् भागवतम का निर्णय आ जाता है, वहां पर सब डिस्कशन खत्म। तो श्रीमद् जी भागवतम जी है वो, उसको महापुराण बोलते हैं, और उसके अंदर जी बताया गया है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। तो एक तो ये है। दूसरा जो जी है, ये जो भी आपने पुराण पढ़े हैं ना, ये क्या है, किसी न किसी ने इंटरप्रेट कर दिए हैं। असली पुराण जी हमको मिलते नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप है, शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, जी इसको पढ़िए, जी और बाकी गीता की टीका पढ़िए, जी बहुत फर्क मिलेगा। तो जो भी हम जी जी पुराण पढ़ रहे हैं, वो क्या है, हमको पता नहीं कि वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। हो सकता है किसी ने उसको जी इंटरप्रेट करके लिख दिया हो, जी 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 क्योंकि शास्त्रों का विचार इधर। और बाकी क्या है, जी शास्त्रों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मत है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए समझ नहीं सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो आचार्यों ने बोला है, जो जी महाजन हैं, जो बड़े बड़े आचार्य जी हैं, जैसे जी रामानुजाचार्य जी बोलते जी हैं कि श्री जी कृष्ण परम भगवान है। जी ब्रह्मा जी खुद बोल रहे जी हैं ब्रह्म संहिता में,
शिव जी बोल रहे जी हैं तो उसको मानना चाहिए। जी जब शिव जी खुद ही जी बोल रहे हैं तो शिव पुराण का तो प्रश्न नहीं जी उठता। तो ये सब क्या होता है कि जी हाँ जी 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 रुद्राभिषेक जब होता है यहाँ आसपास कभी भी कहीं पे भी रुद्राभिषेक होता है तो वहां पर शिव महापुराण बिठा ली जाती है। तो वहां पर इस टाइप की चर्चाएं फिर जो उधर व्यास होते हैं वो बोलते हैं कि तो शिव से ही सबकी उत्पत्ति, शिव ही आदि पुरुष भगवान है। और इसलिए तो फिर यहाँ ये कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है फिर। इसलिए जो हेलो। है देखो, प्रामाणिक व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो चार जी जी संप्रदाय में है। हर किसी व्यक्ति से आप जी आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो कंफ्यूजन तो जी होगा जी ही। आप समझ गए? जो असली संप्रदाय जी हैं, मैंने जी कल बताया था जी कि जी चार चार प्रकार के संप्रदाय होते हैं: ब्रह्म जी जी संप्रदाय, रुद्र जी संप्रदाय, जी कुमार जी संप्रदाय जी और जी श्री संप्रदाय। जी इन्हीं चारों से जी जी ज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा अगर जी कोई जी इनके अलावा है तो उससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। डोंट लिसन। बट प्रभु इन पर बेस्ड तो बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स भी आ चुके हैं, शिव जो सीरियल्स में महापुराण। दिखाते तो हैं वो पुराण सब तो ये रॉन्ग है। जी जो जी सीरियल्स में अच्छा दिखाते अच्छा हैं उसको ग्लैमराइज करने के लिए उसमें मिर्च मसाला डाला जाता है, वो पूरा जी ऑथोराइज जी नहीं है। उस पर विश्वास मत जी कीजिए। जी जो जी शास्त्रों में जी लिखा है, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, वो एज इट इज बता रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाया भी जी गीता जी से ना, मैंने अपना तो कुछ बोला ही जी नहीं। जी इसलिए जी टीवी में जी जो दिखाते हैं उस पर यकीन मत कीजिए। वो मसाला डालने के लिए, जी ग्लैमराइज करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जी जी और कोई हरे कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई प्रश्न? गोपाल जी आपका कोई जी नहीं प्रश्न? प्रभु, ये नहीं प्रभु। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके। तो ठीक है। तो हम लोग जो है कल मिलते हैं। कल सेम समय पे मिलेंगे। दूसरा जो है, एक मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग एक चैंटिंग पे सेमिनार कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लिविंग नेम है जो कि 21 से शुरू करना है हमको। तो है, आपका कोई प्रश्न है मिक्कू जी? ओके, आपको अनम्यूट करता हूँ। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि मैंने सुना अभी जैसे आपने बताया शिव जी के बारे में, मैंने ओमकार के बारे में भी सुना था कि ओम से जो है वो सारा शुरू हुआ है। ओके। तो आपने कहा कि ये सारा जो ग्लैमराइज करने के लिए किया गया है, तो क्या ये ओम के कारण भी उसी में गिना जा सकता है क्या? देखिए, आपको बताऊं ओम का मतलब क्या है। ओम ओम जो है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं ओंकार की ध्वनि मैं हूं। ओम है कौन? कृष्ण ही तो है। और अगर ओम को तोड़ोगे, आ उ म, आ उ म, आ ओम का मतलब है श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और जीव। यह है। सब क्लियर है? शिव जी को बताया गया दही, विष्णु को, कृष्ण को बताया गया दूध। दूध में जब जावण लगता है तो वो दही बन जाता है। तो श्री कृष्ण दूध है, दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? गोलोक वृंदावन का जो है पूरा सूचना आपको ब्रह्म संहिता में मिलेगा। ब्रह्म संहिता जो ग्रंथ है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया। ओके। हरे कृष्ण। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।